Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. I am Reema Chauhan from Best English School and today we are going with Math subject in 5th standard. जो भी स्टूडेंट्स हमारे रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं और वर्क कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स कंप्लीट किया था एंड आई होप आपने अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक में वो बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में कंप्लीट किया होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज टुडे वी आर गोइंग विथ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज पार्ट्स एंड व्हाट इज होल्स, ये हमें देखना है आज के इस न्यू चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको आपकी एनसीईआरटी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ मैजिक उसमें मिल जाएगा। सो प्लीज ओपन पेज नंबर 50 इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर में देखना है कि पार्ट्स क्या है एंड होल्स क्या है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे होल की स्पेलिंग तो रॉन्ग लग रही है, बट नो, आपको जो स्पेलिंग आती है HOLES वो होता है होल। होल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? छेद। होल मीन्स होता है छेद, बट यहाँ पे स्पेलिंग है WHOLES। सी इट मीन्स क्या होता है? पूरा, कंप्लीट। जैसे कि सर्कल, तो वो पूरा कंप्लीट होता है ना, तो उसको बोलते हैं होल सर्कल, मतलब कि पूरा सर्कल। फिर होता है सेमी सर्कल, यू नो दैट? यस। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है पार्ट्स एंड होल्स। सो ओके, वन मोर एग्जाम्पल फॉर पार्ट्स एंड होल्स। आप अपने लंच बॉक्स में बहुत ही स्वीट सैंडविच लेके गए हो, ठीक है? तो कैसा शेप होता है सैंडविच का, ब्रेड का? यस, स्क्वायर शेप होता है। देन मम्मी उसको कट करके रखती है तो 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। बीच में से हाफ कटिंग करोगे तो क्या बनेगा? 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, है ना? देन अगर मम्मी 1 मोर कट लगाती है बीच में से तो 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स बन जाएंगे सैंडविच के, है ना? यू नो दैट एक पूरी सैंडविच है स्क्वायर शेप की, उसको बीच में से 1 टाइम कट करते हैं तो 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। देन उसको 1 टाइम और कट करते हैं तो छोटे छोटे स्क्वायर बन जाते हैं, 4 स्क्वायर। सी, मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। सी, ये है एक छोटी सी सैंडविच, मम्मा उसको ऐसे कट करेगी तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, है ना? देन 1 मोर कट, तो छोटे छोटे और पीसेस बन जाएंगे, है ना? हम एक ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये क्रॉस में कटिंग था, ऐसे कट करेंगे तो 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ऐसे कट करेंगे तो 4 स्क्वायर बन जाएंगे। अब इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हमने यहाँ पे किया इसको कहते हैं पार्ट्स, बट ये जब सैंडविच पूरी होती है तो उसको कहते हैं होल। ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज पार्ट एंड व्हाट इज होल्स? नाउ कम टू द topic. You must have seen the flag of our country. Do you know how to draw the flag? See, क्या कह रहे हैं कि आपने अपनी कंट्री का नेशनल फ्लैग देखा ही होगा। क्या आपको वो ड्रॉ करना आता है? यस, ऑब्वियसली, आप इतने बड़े हो, आपको नेशनल फ्लैग तो ड्रॉ करना आता ही होगा, है ना? सो हमें क्या करना है? ड्रॉ अ रेक्टेंगल of length 9 centimeter and width 6 centimeter. आपको क्या करना है स्टूडेंट? 9 centimeter लेंथ एंड 6 centimeter width वाला एक रेक्टेंगल बनाना है। देन उसको क्या करना है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, नाउ हम ये करते हैं, ठीक है? 9 centimeter लेंथ एंड 6 centimeter विड्थ वाला हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देन क्या करने को बोला है? 3 इक्वल पार्ट करने हैं। ये है 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड ये है 9 सेंटीमीटर
ब्रीथ। अब हमें क्या बोला है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सी यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ दी है उसके हम 3 पार्ट्स करेंगे। तो 6 के अगर हमें 3 पार्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाय 3, 6 के हमें 3 पार्ट करने हैं इक्वल्स टू 2। इट मीन्स 2 सेंटीमीटर का एक पार्ट हम कट करेंगे। ओके, ये हो गया 1 पार्ट, देन ये हो गया सेकेंड पार्ट, तो ये हो गए 3 इक्वल पार्ट। अंडरस्टूड? यस, वेरी नाइस। तो हमने क्या किया, जो 6 सेंटीमीटर लेंथ थी उसके हमने क्या किया, 3 पार्ट्स कर दिए, है ना। नाउ आगे देखते हैं। द टॉप 1/3 ऑफ अवर फ्लैग इज सैफ्रॉन। यस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। टॉप मीन्स की जो ऊपर का जो पहला पार्ट हमने कट किया 6 सेंटीमीटर लेंथ में से हमने 2 सेंटीमीटर का जो फर्स्ट पार्ट बनाया उसको हम कब बनाएंगे, ऑरेंज कलर, ठीक है। उसमें आप ऑरेंज कलर फिल अप करोगे। देन व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग। नाउ अब हमें क्या पूछा जा रहा है, जो मिडल का 1/3 पार्ट है उसको हम कौन सा कलर करेंगे। याद करो कि नेशनल फ्लैग में सेंटर में कौन सा कलर होता है, मिडल में। यस, वेरी नाइस। नेशनल फ्लैग के मिडल में वाइट कलर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मिडल वाला 1/3 पार्ट है उसको हम वाइट ही रहने देंगे, है ना। देन नेक्स्ट, वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आप अशोक चक्र कहाँ पे ड्रॉ करोगे। यस, अशोक चक्र जो है वो नेशनल फ्लैग के सेंटर में होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी जो सेंटर वाला मिडल वाला 1/3 पार्ट है उसके सेंटर में हम अशोक चक्र बनाएंगे, ठीक है, ब्लू कलर से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप 1/3 ऑफ फ्लैग इज सैफ्रॉन। यस, वो हमने कर दिया। देन हमने मिडल में वाइट रहने दिया। थर्ड क्वेश्चन था कि आप अशोक चक्र कहाँ ड्रॉ करोगे, तो वो भी आपने कर दिया, वाइट में मिडल में आपने कर दिया अशोक चक्र ड्रॉ। नाउ हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। आप कितने पार्ट में ग्रीन कलर करोगे। यस, जो लास्ट वाला पार्ट है, लोअर वाला पार्ट 1/3 पार्ट, उसमें हम ग्रीन कलर करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, इन लोअर पार्ट। सी, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है उसको कहते हैं लोअर पार्ट। तो ये 1/3 पार्ट है। अब क्यों 1/3 है, बिकॉज ये जो हमें 6 सेंटीमीटर विड्थ दी थी उसका हमने 3 पार्ट बनाया था, है ना। 2-2 सेंटीमीटर के 3 पार्टीशन किए थे हमने, इसलिए इसको 1/3 पार्ट कहते हैं। फिर ये 1/3 पार्ट, ठीक है, और ये ऑरेंज वाला 1/3 पार्ट, तो टोटल 6 हो गया, 2-2। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कौन से पार्ट में ग्रीन कलर करोगे, तो हम लास्ट वाले 1/3 पार्ट में ग्रीन कलर करेंगे। ओके, तो ये रेडी हो गया आपका नेशनल फ्लैग, ठीक है। जो हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग है वो आपने ड्रॉ किया बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, व्हाई। यस, नाइस क्वेश्चन। अब आपको क्या पूछा गया है कि जो वाइट कलर है मिडल में, यहाँ पे जो मिडल में वाइट कलर है 1/3 पार्ट का, क्या वो कम हो जाएगा। क्यों। यस, ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा क्योंकि हमने इसके सेंटर में ब्लू कलर से अशोक चक्र बनाया है ना। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको। हमारा क्वेश्चन है कि जो सेंटर में 1/3 पार्ट वाइट कलर है क्या वो कम हो जाएगा, तो यस कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसके सेंटर में ब्लू कलर से अशोक चक्र बनाया, इसलिए उसका वाइट पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। नाउ अब हम देखेंगे द फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान। ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग दिया गया है। इसमें क्वेश्चन है
नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें कितना पार्ट ब्लैक है। सो स्टूडेंट, आप अगर देख पा रहे हो स्क्रीन पे अफगानिस्तान का फ्लैग, तो सी यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं। सी ये है एक रेक्टेंगल जैसे हमने हमारे नेशनल फ्लैग में बनाया था। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 पार्ट दिए, 3 इक्वल पार्ट्स दिए गए, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर का है उसका कितना पार्ट होगा? ऑब्वियसली 1/3 पार्ट होगा, है ना। ये भी 1/3 पार्ट होगा और ये भी 1/3 पार्ट होगा। बस इसमें डिफरेंट क्या है कि जो हमने जो पार्ट्स किए थे वो हॉरिजॉन्टल थे और ये जो है वो वर्टिकली है, और कोई डिफरेंट नहीं है। सी हमारी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है उसमें हमने हॉरिजॉन्टली पार्ट्स बनाए थे, और ये जो अफगानिस्तान का फ्लैग है उसमें वर्टिकली पार्ट्स है ना। सो हम यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? जो ब्लैक पार्ट है वो कितना है? 1/3 पार्ट है, ओके। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, जो ग्रीन पार्ट है वो भी 1/3 है क्योंकि तीनों इक्वली पार्टीशन किए हुए हैं, है ना। इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई? अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है कि जो ये रेड वाला पार्ट है क्या वो 1/3 से कम हो जाएगा? यस, ऑब्वियसली हो जाएगा, बिकॉज इसमें भी बीच में अशोक चक्र है। जैसे हमारे नेशनल फ्लैग में वाइट पार्ट में हमने अशोक चक्र ड्रॉ किया था तो वो कम हो गया था, तो यहाँ भी रेड पार्ट में, अफगानिस्तान के नेशनल फ्लैग में रेड पार्ट में अशोक चक्र ड्रॉ किया है, तो सही है कि रेड पार्ट में भी 1/3 से थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। गॉट इट? समझ में आया सबको? नाउ अब यहाँ पे आपको फ्लैग दिया गया है म्यांमार का। दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार, अवर नेबर। सी हमारे पास में जो म्यांमार आया है उसका आपको यहाँ पे पार्ट दिया गया है, ठीक है। इट मीन्स की पिक दी गई है। सी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यस, वेरी नाइस। तो ये है म्यांमार का नेशनल फ्लैग। यहाँ पे क्या पूछा है? इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? सी यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है क्या वो 1/4 पार्ट से ज्यादा है कि कम है? तो अब हम देखेंगे। सी अभी तक हमने क्या किया, हमारा जो नेशनल फ्लैग था उसके अंदर हॉरिजॉन्टली हमने पार्टीशन किए थे, और अफगानिस्तान के नेशनल फ्लैग में वर्टिकली हमने पार्टीशन किए थे। बट यहाँ पे जो है म्यांमार का नेशनल फ्लैग, उसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरफ से हमको पार्टीशन करने, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 पार्ट हो गए। इट मीन्स कि ये है 1/4 पार्ट। ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो 1/4 पार्ट है, ठीक है। वो ना ज्यादा है वो ना कम है। अब क्यों 1/4 पार्ट कहलाएगा? बिकॉज यहाँ पे हमने 4 पार्ट किए, 4 पार्ट्स किए स्क्वायर के, इसलिए ये 1/4 पार्ट है ना। और ऊपर जो अफगानिस्तान का फ्लैग था उसमें 3 पार्ट थे, और जो हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग था उसमें भी 3 पार्ट्स थे, इसलिए वो 1/3 था। बट ये जो म्यांमार का नेशनल फ्लैग है उसमें 4 पार्टीशन किए, इसलिए वो 1/4 पार्ट का है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये जो ब्लू वाला पार्टीशन है क्या वो 1/4 से ज़्यादा है या कम है? सी ये ना ज़्यादा है ना कम है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, ठीक है। द ब्लू मोर देन 1/4 फ्लैग और लेस, ओके। जो ब्लू पार्ट है वो 1/4 पार्ट से कम नहीं है, ओके। Guess how much of the flag is red? It is more than 1/2. It is more than 3/4. Okay. Now यहाँ पे अब हमें क्या पूछा है कि सोचो ये जो रेड वाला पार्ट है, इतना सी जो रेड वाला पार्ट है वो कितना है?
ठीक है, वो 1/2 से मोर है या 3/4 से मोर है। सी 3/4 पार्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सी यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो म्यांमार का नेशनल फ्लैग है उसके हमने 1/4 पार्ट किए। ठीक है, तो ये जो 1/4 पार्ट था वो तो ब्लू ने रोका है, तो अब ये जो रेड वाला पार्टीशन बच रहा है वो 1/2 से ज़्यादा है या 3/4 से ज़्यादा है? तो 3/4 मीन्स ये 1 2 3, ठीक है, ये है 1/4, अंडरस्टूड, और ये है 3/4। ठीक है, तो ये जो रेड वाला पार्ट है वो 1/2 से ज़्यादा है या 3/4 से ज़्यादा है? सो स्टूडेंट्स ये 1/2 से ज़्यादा है क्योंकि ये हो गया हाफ, ओके, और इतना सी ज़्यादा है। इट मीन्स ये जो रेड वाला पार्ट है वो कैसा है? 1/2 से ज़्यादा है, ओके, इट इज मोर देन 1/2, अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में ये पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, इट मीन्स कि ये नेशनल फ्लैग ड्रॉ करने हैं और इसके आंसर भी करने हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में वेरी गुड हो हैंड राइटिंग में न्यू पेज पे चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स का हेडिंग लगा के हमारा नेशनल फ्लैग, अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग एंड म्यांमार का नेशनल फ्लैग ड्रॉ करोगे विथ पार्टीशन एंड उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी अपनी नोटबुक में लिखोगे, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।